पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को होय मानोय अणिगहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि कशिणा कसाया सिंचन्ति मूला इंग पुनर्भवस्य। दुनिया में आत्मा नाम का तत्व है और शरीर भी है, पुद्गल भी हैं। आत्मा अपनी संसारी अवस्था में एक जन्म के बाद मृत्यु और फिर जन्म लेती है, फिर मृत्यु फिर जन्म। यह जन्म और मृत्यु का एक सर्किल मानो या परंपरा चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष में स्थित न हो जाए। एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि ये आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है और मोक्ष में आत्मा क्यों चली जाती है और मोक्ष में जाने के बाद फिर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। 3 प्रश्न हो जाते हैं कुल मिलाकर कि आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि आत्मा मोक्ष में क्यों जाती है, क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है कि मोक्ष में आत्मा चली जाए फिर वापिस जन्म क्यों नहीं लेती, फिर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। इन 3 प्रश्नों पर हम ध्यान दें और मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रश्न जो मैंने ही उठाया है कि आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है। देखिए, अशुद्ध आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अशुद्ध का तात्पर्य है जिस आत्मा के साथ कर्म पुद्गल जुड़े हुए हैं, राग द्वेष के संस्कार से जो संपृक्त है, कषाय युक्त है, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय जिस आत्मा में विद्यमान है वह आत्मा पुनर्जन्म लेती है। यानी पुनर्जन्म का कारण है अशुद्धता, और अशुद्धता का तात्पर्य है गुस्सा मान माया लोभ राग द्वेष, इनका अस्तित्व रहना। इनकी संगति में आत्मा है, विकारों की संगति में आत्मा है, तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और आत्मा इन विकारों से मुक्त हो जाती है, पूर्णतया शुद्ध हो जाती है, फिर जन्म नहीं लेती है। तो पुनर्जन्म लेने का मूल कारण है ये कषाय, क्रोध मान माया लोभ। ये भीतर में जब तक रहेंगे तब तक यह जन्म पुनर्जन्म की परंपरा चलती है। तो कारण हो गया सकषायता, क्रोध मान माया लोभ का होना, यह पुनर्जन्म का कारण है। यह पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि आत्मा मोक्ष में क्यों जाती है।
मोक्ष में जाने का कारण है उन विकारों से मुक्त हो जाना, शुद्ध हो जाना। अशुद्धता पुनर्जन्म का कारण है और शुद्धता मुक्ति का कारण है। जब आत्मा पूर्णतया वीत राग बन जाती है, राग द्वेष मुक्त बन जाती है, क्रोध मान माया लोभ से मुक्त हो जाती है, तब यह आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि पुनर्जन्म का कारण समाप्त हो गया तो पुनर्जन्म तो होना नहीं, पुनर्जन्म नहीं होना तो फिर आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्ष में स्थित हो जाती है। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब तीसरा प्रश्न जो मैंने ही उठाया था, यानी मोक्ष में जाने के बाद आत्मा फिर जन्म क्यों नहीं लेती, फिर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। इसका कारण वैसे मुक्ति में जाने का जो कारण है शुद्धता, और वही कारण है कि पुनर्जन्म के जो हेतु हैं, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, वे मुक्ति में आत्मा के साथ रहते नहीं, होते नहीं हैं, तो उनके बिना फिर आत्मा पुनर्जन्म ले नहीं पाती। इसलिए मोक्ष में गई हुई आत्मा फिर कभी जन्म नहीं लेती है। अध्यात्म जगत का एक महत्वपूर्ण विषय है पुनर्जन्मवाद। पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म अपने आप ही हो जाता है। आस्तिक दर्शन का यह सिद्धांत है पुनर्जन्म। नास्तिक विचारधारा वाला व्यक्ति नास्तिक मत के अनुसार पुनर्जन्म नहीं भी होता है। तो आत्मा नाम की कोई चीज जहां मान्य न हो फिर पुनर्जन्म लेगी कौन। यह तो शरीर है, तो जन्म लेने वाली है तो आत्मा है, और आत्मा को जो नहीं मानता है, चेतना को नहीं मानता है, केवल शरीर को ही मानता है, या तज्जीव तत्शरीरवाद को मानता है। जो शरीर है वह जीव है, जो जीव है वह शरीर है, ये दो नहीं एक ही हैं। यह अवधारणा जहाँ है नास्तिकवाद में, फिर उसके अनुसार तो पुनर्जन्म का सिद्धांत टिकता ही नहीं, होता ही नहीं है। आस्तिक विचारधारा आत्मवाद पर मानो एक अपेक्षा से टिकी हुई है, और नास्तिक विचारधारा यूं माने अनात्मवाद की अवधारणा पर अवस्थित होती है। एक दर्शन का यह विषय है, दार्शनिक विषय बन जाता है कि पुनर्जन्मवाद। हालांकि कितने जीव ऐसे हैं, हम मनुष्यों में कितने ऐसे हैं जिनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं पूर्व दिशा से आया हूँ या पश्चिम से आया हूँ, उत्तर से या दक्षिण से, एक ऊपर से एक नीचे से, कहाँ से आया हूँ। कितने मनुष्यों को भी यह पता भी नहीं मैं पहले कहाँ था, पिछले जन्म में कहाँ था, पता नहीं चलता है। यह भी एक प्रश्न है कि पूर्व जन्म है तो हमें फिर उसकी स्मृति क्यों नहीं है। जन्म हमने तो पहले लिया था, कहीं थे, हम उसको भूल कैसे गए, हमें स्मृति क्यों नहीं है। स्मृति नहीं है तो फिर पूर्व जन्म था या नहीं, क्या पता। एक प्रश्न पैदा हो सकता है, इसका भी मैं उत्तर देना चाहूँगा। उत्तर यह देना चाहूँगा, मैं, मेरे सामने यह बाल मुनि बैठा है, मैं पूछना चाहूँगा, तुम जब 5 दिन के बच्चे थे तुमको याद है क्या? तुम 5 दिन के बच्चे कब थे, याद है? पता नहीं है। 5 दिन का बच्चा कभी तो था ना तुम, तो तुम्हें याद नहीं है कि तुम 5 दिन के बच्चे कब थे। तो मेरा यह कहना है, इस बाल मुनि को याद नहीं है कि मैं 5 दिन का बच्चा कब था, तो क्या यह बाल मुनि
कभी 5 दिन का बच्चा था ही नहीं क्या? ये तो स्पष्ट है, था तो जरूर पर याद नहीं है। याद न होने पर भी यह कभी 5 दिन का बच्चा था, यह अपने आप में फैक्ट है। तो याद नहीं होने से, स्मृति नहीं होने से, इस मात्र से कोई बात नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यह तो हमारे सामने स्पष्ट है कि यह बाल मुनि कभी 5 दिन का बच्चा था, पर इसको याद नहीं है। इसको क्या, हम में से किसको याद है कि मैं 5 दिन का बच्चा कब था? हम जन्मे थे, याद है क्या? हम कैसे जन्मे थे, कि किस दिन जन्मे थे, वो स्मृति थोड़ी है हमें। तो स्मृति न होने से किसी चीज का अनस्तित्व हो जाए, यह सिद्धांत नहीं टिकता। स्मृति न होने पर भी किसी चीज का अस्तित्व हो सकता है। तो 5 दिन का बच्चा था, यह बात तो फिर भी थोड़ी दूर की है। कोई यह पूछ ले कि 1 महीने पहले तुमने क्या भोजन किया था, 1 महीने पहले मध्याह्न में तुमने क्या खाया था, यह भी किसको कितना याद रहेगा कि क्या खाया था मैंने। तो 1 महीने पहले की बात भी कई बार बहुधा शायद हम याद नहीं रख पाते। तो स्मृति न होने से कोई, हमने खाया नहीं था क्या 1 दिन पहले, खाया तो होगा पर वो याद नहीं रहता है। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्मृति किसी विषय के होने का अवश्यम भावी कोई बाद नहीं है, तत्व नहीं है। विस्मृति होने पर भी वो स्थिति तो हो ही सकती है। तो जब इस जन्म की भी कई बातें हमको याद नहीं है, तो पिछले जन्म की बातें तो बहुत दूर की हो जाती है, वो तो याद यूं रहे भी कैसे। बावजूद इसके कई कई व्यक्तियों को पिछले जन्म की स्मृति हो जाती है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है जाति स्मृति, जाति स्मृति ज्ञान बोलते हैं। यह जाति स्मृति ज्ञान पिछले जन्म का ज्ञान होता है, पूर्व जन्म का या पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। एक आदमी को पिछले अनेक जन्मों का ज्ञान हो सकता है जाति स्मृति के द्वारा। तो जाति स्मृति ज्ञान या तो स्वयं को ही अपनी किसी निमित्त से वो स्मृति हो जाए, या कोई दूसरा बता दे कि तुम ऐसे थे, तो वो बिना स्मृति के जानकारी हो जाए, या सुनने के बाद कोई भीतर में आंदोलन हो तो स्मृति हो जाए, या किसी ज्ञानी ने बताया, किसी आदमी ने उनसे सुना, फिर उसने बता दिया तीसरे को, तो उसके माध्यम से भी जानकारी मिलने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है। वर्तमान में भी कोई कोई बच्चा, कोई कोई ऐसी बात आती है कि उसने कहा मैं तो वहां था, ऐसे मरा था, तो वो पिछली स्मृतियां किसी को हो सकती हैं। एक बात और है, पिछली स्मृति आमतौर से नहीं रहती है, ये भी अच्छा है। हम कितने कितने स्मृतियों का भार ढोएंगे। अगर पिछले जन्मों की स्मृतियां हमें रह जाएगी तो हमारा दिमाग तो कितना फिर भर जाएगा, कितनी बातों से भर जाएगा। इस जीवन की बातों को याद रखें कि पिछले जन्मों की कितनी बातों को याद रखें। तो पिछली बातें, पिछले जन्मों की स्मृति आमतौर से नहीं रहती है, वो भी कोई प्रकृति का, सृष्टि का अच्छा कोई अपना व्यवस्था का नियम होगा कि पिछली बातों को याद न रखना ही आमतौर से ठीक है। इतना दिमाग में भार न रहे पिछली बातों का। और फिर हम इस जीवन की घटनाओं को लेकर भी लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष आदमी हम लोग कर लेते हैं, करने वाले कर लेते हैं, तो पिछली बातें याद रहेगी और वो राग द्वेष का भाव आ सकते, उसने मेरा ऐसा किया, अब मैं कभी बदला लूं। तो पिछली स्मृतियां और कहीं राग द्वेष की निमित्त भी बन सकती हैं, तो कहीं वैराग्य की निमित्त भी पिछली स्मृतियां बन सकती हैं। परंतु कई कई लोगों को वो पिछली स्मृति किसी कारण से
स्वयं के ज्ञान से सह सम्मुयाय परवागणेनम अन्य सिंहवा अंत्य सोचा। ये तीन बातें आयारों में आती है। स्वयं स्मृति से पिछले जन्म का ज्ञान हो जाए, तीर्थंकर आदि के फरमाने से उसको सुनने से ज्ञान हो जाए, या तीर्थंकर आदि के पास सुने हुए व्यक्ति के द्वारा कहे जाने पर आदमी को अपने पिछले जन्म का बोध हो जाए। स्मृति और बोध, स्मृति तो साक्षात या जान ले भी ऐसा मैं था, तो बोध भी हो सकता है। जैन रामायण में हम देखें, वो पात्रों के पिछले जन्मों की बातें भी आती हैं। भगवान महावीर के भी पिछले जन्मों की बातें हमें ग्रंथों में मिलती हैं। आदमी को चाहिए पिछले जन्म का ज्ञान मान लो, न भी हो, पुनर्जन्म का सिद्धांत है ही, यह भी विश्वास मान लो, कैसे किया जाए न हो। परंतु कोई मुझे यह कहे कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, पूर्व जन्म कुछ होता ही नहीं है, बस है वो यही वर्तमान जीवन है, यह कोई बात मुझे कहे या मैं कल्पना करूं कि पूर्व जन्म होता ही नहीं, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, सो सब कुछ यह वर्तमान जीवन ही है, आगे पीछे कुछ नहीं है, इस जीवन के बाद कुछ नहीं बचेगा, कोई आत्मा जैसा कुछ नहीं बचेगा, यह जो बात है वो मुझे ठीक नहीं लगती है। ऐसी धारणा मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, पूर्व जन्म होता ही नहीं है, ऐसा मत, ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए, ये मेरा चिंतन है। क्यों कि हमारे पास, आपके पास क्या आधार है यह कहने का? यदि यथार्थ पर श्रद्धा हो तो यह क्या आधार है कि पिछला जन्म होता ही नहीं, पुनर्जन्म होता ही नहीं? इस बात का हमारे पास क्या आधार है? क्या हम इतने ज्ञानी हैं क्या कि हम यह बात निश्चय पूर्वक कह सकें? अरे आपको यह भी पता नहीं, आप 5 दिन के बच्चे थे तब कैसे थे, वो भी आपको और हमको याद नहीं है, तो यह किस आधार से कहें कि पिछला जन्म होता ही नहीं है? क्या कोई यह कह देगा कि यह बच्चा कभी 5 दिन का था ही नहीं? तो यह बात कितनी हमें हास्यास्पद या झूठी सी या झूठी लगती है। तो क्या यह बात भी झूठी नहीं हो सकती कि पिछला जन्म होता ही नहीं है? यह बात क्या झूठ नहीं हो सकती क्या? मान लो सत्य भी हो जाए तो झूठ भी तो हो सकती है, तो फिर क्या करें? मान लें ये एक संशय की स्थिति खड़ी हो जाती है कि पुनर्जन्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अब क्या करें? तो अब क्या करें, इसके लिए मेरा विचार है कि पुनर्जन्म है अथवा नहीं, कार्य अच्छा करो, आध्यात्मिक रास्ते पर चलो, आत्मकल्याण के पथ पर चलो, त्याग संयम के पथ पर चलो, धर्म करो, पापों से बचने का प्रयास करो। इससे क्या होगा कि भैया पिछला या जन्म या पुनर्जन्म है तो धर्म ध्यान किया है, आशा करें लाभ ही होगा, नुकसान क्या होगा? धर्म ध्यान किया तो आगे अच्छा ही कुछ मिलेगा। मान लो पुनर्जन्म नहीं भी है, हमारा क्या नुकसान हुआ? अच्छा त्याग तपस्या का जीवन जी लिया, शांति का, तनाव मुक्ति का जीवन जी लिया, नहीं भी है पुनर्जन्म तो भी नुकसान की खास बात नहीं, शांति से जीवन जी लिया। पुनर्जन्म है तो भी धर्म करो, नहीं है तो भी धर्म करो, और पापों से बचो, बेईमानी मत करो, हिंसा हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, चोरियां मत करो, इन चीजों से बचो, सात्विक जीवन तो जियो, सदाचारमय जीवन जियो। तो सदाचार का जीवन है तो यहाँ भी अच्छा, आगे भी पुनर्जन्म है तो आशा करें अच्छा होगा। तो कदाचार और सदाचार 2 शब्द हैं, कदाचार सदाचार। कदाचार तो खराब आचरण, हिंसा हत्या बेईमानी आदि आदि,
सदाचार, शुभ आचरण, बढ़िया आचरण, ईमानदारी का, सच्चाई का, आध्यात्मिकता का, पर कल्याण का, आदि आदि ऐसे शुभ आचरण हैं, ये सदाचार हैं। तो सदाचरण की ओर चरण आगे बढ़ाओ, दुराचरण से बचने का प्रयास करो। तो हम सदाचार की दिशा में चरण कदम आगे बढ़ाते रहें, यह काम्य है।